प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आज की इस वीडियो में प्रवेश करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। आइए हम जो हाथ जोड़ें, ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आप विभिन्न मौकों में विभिन्न अवसरों पर हमसे बातें करते हैं, हमें दृढ़ करते हैं। उसी प्रकार विभिन्न संस्कारों के द्वारा आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपने सभी वादों को पूरा करते हैं। जो भी संस्कार हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उन संस्कारों के बारे में अच्छी तरह से समझें और उन संस्कारों को अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण करने के लिए हमें शक्ति एवं बल प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, पिछले कक्षा में हम देख रहे थे संस्कारों के बारे में। पहला दीक्षा संस्कार, उसमें हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। आज हम दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आने वाले संस्कारों को भी हम आज पढ़ाई करेंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18-19 लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जो पवित्र आत्मा बपतिस्मा के अवसर पर प्रभु यीशु पर उतरे, वे ही दृढ़ीकरण संस्कार के अवसर पर हमें प्रदान किए जाते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार सामान्य रूप से धर्माध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। दृढ़ीकरण संस्कार के दौरान पहले हम बपतिस्मा की प्रतिक्रियाएं दोहराते हैं। इसके बाद धर्माध्यक्ष जी और पुरोहितगण दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले के ऊपर हाथ फैलाते हैं और पवित्र आत्मा का अवतरण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों के युग में से ही इस मुद्रा को पवित्र आत्मा के उतरने का प्रतीक माना जाता है। दृढ़ीकरण संस्कार का अनुष्ठान के समय क्रिसम तेल से विलेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपन्न करते हुए धर्माध्यक्ष जी कहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। अभी हम देखेंगे दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा हमें अपने 7 वरदानों से भर देते हैं: प्रज्ञा, समझदारी, परामर्श, साहस, विवेक, धार्मिकता एवं प्रभु के भय। और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, उदारता, शालीनता और विशुद्धता जैसे पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न कर सकेंगे। तीसरा यह है कि दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करके हम प्रभु यीशु के याजकीय, नबुवत तथा राजकीय कार्यों में सहभागी बन जाते हैं। और उसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा प्राप्त जो भी ग्रहण करते हैं, उन क्रिस्तियों को अपने विश्वास में, जीवन में विकास करने और प्रभु यीशु की साक्षी देने में आह्वान किया जाता है।
अभी दृढ़ीकरण संस्कार का अनुष्ठान। दृढ़ीकरण संस्कार के अभ्यर्थी वह क्रिस्ती विश्वासी है जिसे बपतिस्मा एवं परम प्रसाद संस्कार ग्रहण कर लिया है और जो भले बुरे की सही पहचान की क्षमता रखता है, उसको दिया जाता है अनुष्ठान और दृढ़ीकरण दिया जाता है। और दूसरा, बच्चों को दृढ़ीकरण और परम प्रसाद संस्कार एक साथ भी दिया जा सकता है। यह है दृढ़ीकरण संस्कार। उसके बाद हम देखेंगे पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार। मनुष्यों के प्रति अपने अनुपम प्रेम के कारण प्रभु यीशु ने अंतिम यारी के समय पवित्र परम प्रसाद की स्थापना की। यह बलि भोज भी कहला जाता है। पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 25 तक लिखा है। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए थे, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। पुरोहित पवित्र मिस्सा के दौरान अंतिम ब्यारी के समय प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए शब्दों को ही दोहराते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण से रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। पवित्र परम प्रसाद में जीवित प्रभु यीशु अपने ईश्वरीय एवं मानवीय स्वभाव सहित वास्तव में उपस्थित होते हैं। वे स्वयं हमारे लिए भोजन के रूप में देते हैं। पवित्र यूकरिस्त हमारा आत्मिक भोजन है। इसे अर्पित और ग्रहण करने के लिए हमें अपने को योग्य रीति से तैयार करना चाहिए। आत्ममार पाप और अन्य पाप की स्थिति में इसे चढ़ाना और ग्रहण करना उचित नहीं है। यदि हम यूकरिस्त को उचित तैयारी से बिना ग्रहण करेंगे तो ये संस्कार को हम अनादर करते हैं। इस विषय में कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता है या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 में लिखा गया है। पवित्र यूकरिस्त के द्वारा हमें क्या लाभ है, क्या मिलता है? उसमें देखते हैं प्रभु यीशु हमारे साथ निवास करते हैं। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20। और पवित्र यूकरिस्त के द्वारा हम ये महसूस करते हैं, ये प्रेम का चिन्ह है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पवित्र यूकरिस्त एकता का चिन्ह है। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने सामर्थ्य से सुरक्षित रख।
जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11। पवित्र यूकरिस्ट ईश्वर और मनुष्यों के बीच संबंध की पहचान है। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15। पवित्र यूकरिस्ट आदान प्रदान का चिन्ह है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। यह मेरी स्मृति में किया करो। अगला, पवित्र यूकरिस्ट कलवारी पर क्रिस्त के बलिदान की यादगारी है। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। संत पौलुस का कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 में लिखा है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम परम प्रसाद लेते हैं तो हम दूसरों को वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे क्रिस्त ने हमें प्यार किया है। हमें सबके साथ शांति से रहना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसके बाद आप लोगों की पुस्तक में गीत दी गई है। उस गीत इसी प्रकार है। धरती गहन हुए अब एक, प्रभु और हम हुए अब एक। आए दाता जहां के, राजा मेरे हृदय के। नयनों की ज्योति तू, हृदय के नाथ तू। इसी प्रकार बोली है। जो गा सकते हैं उसको गाकर देख सकते हैं और इसका अर्थ और संस्कारों के अर्थ के बारे में समझ सकते हैं। बच्चों, अभी तक हम दीक्षा संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम पाठ नंबर 10 में प्रवेश करेंगे। ये संस्कारों का दूसरा भाग है। वो है स्वास्थ्यवर्धक संस्कार। पहले दीक्षा संस्कार में हमने बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार और यूकरिस्तीय संस्कार के बारे में हमने पढ़ा और सुना। और हम स्वास्थ्यवर्धक संस्कार में पहला है पुनर्मिलन संस्कार। प्रभु यीशु के दिल में रोगियों, पीड़ितों और पापियों के लिए विशेष प्रेम था। उन्होंने उनके प्रति सदैव दया और करुणा दिखाई। उन्होंने अनेक जो बीमार थे उनको स्पर्श कर उन्हें स्वस्थ कर दिया था। प्रभु यीशु उनके पाप क्षमा कर दिए। उन्होंने उनके केवल शारीरिक रोगों को ही चंगा नहीं किया, बल्कि उनकी मानसिक और आध्यात्मिक जो भी कमियां थी उसको भी दूर किए थे। रोगियों के लिए उन्होंने रोगी विलेपन और पुनर्मिलन संस्कारों की स्थापना की, क्योंकि वे चाहते थे कि कलीसिया उनके चंगाई और मेल मिलाप के कार्यों को जारी रख सके। इन दोनों संस्कार द्वारा कलीसिया प्रभु यीशु की चंगाई सेवा को जारी रखती है। जैसे मैंने बोला, पुनर्मिलन संस्कार के बारे में अभी हम देखेंगे। दीक्षा के संस्कारों द्वारा हमें ईश्वर में एक नया जीवन मिलता है। ईश्वर हमारे बीच तथा हमारे और अन्य लोगों के बीच हमें मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए और इस संबंध में प्रगति करनी चाहिए। जब पापों के कारण ये संबंध टूट जाते हैं
तो ईश्वर और कलीसिया के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित करने के लिए पुनर्मिलन संस्कार हमें मदद देती है। पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हमारा संबंध को हम वापस स्थापित कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तब हम पाप करते हैं। पाप के द्वारा हम ईश्वर और पड़ोसी, समाज और प्रकृति से संबंध तोड़ देते हैं। गलती करना मानवीय स्वभाव है और क्षमा करना ईश्वरीय स्वभाव है। प्रभु यीशु ने पापियों को क्षमा किया और उनके पापों की दास्ता से उन्हें मुक्त किया। उन्होंने पापिनी स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48 से 50 तक पढ़ते हैं। उन्होंने अर्धांगी रोगी से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं तुमसे कहता हूं उठो, अपने खाट उठाकर घर जाओ। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 में हम इसका वर्णन देखते हैं। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने पिता ईश्वर से सभी मनुष्यों को मेल मिलाप कराया है। उन्होंने मेल मिलाप के इस सेवा कार्य को प्रेरितों को सौंपा। कलीसिया आज भी इस सेवा कार्य को जारी रखे हुए हैं। कलीसिया के आदेशों में एक आदेश यह भी है कि हम क्रिस्तीय हर साल हर क्रिस्तीय कम से कम एक बार पुनर्मिलन संस्कार अवश्य ग्रहण करना चाहिए, विशेषकर पास्का के अवधि पर। यद्यपि पाप स्वीकार आवश्यकता के अनुसार कभी भी ग्रहण किया जा सकता है। यह संस्कार अपने विभिन्न प्रभावों के कारण कई नामों से जाना जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला, चंगाई और मेल मिलाप का संस्कार। जो लोग यह संस्कार ग्रहण करते हैं वे ईश्वर की अनुकंपा से उसके विरुद्ध किए गए अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। साथ ही कलीसिया से भी उनका मेल मिलाप हो जाता है, जिसे उन्होंने अपने पापों से घायल किया है। हालांकि वह अपनी उदारता के कार्यों द्वारा, अपने उदाहरण एवं प्रार्थनामय जीवन द्वारा उनके मन परिवर्तन हेतु सदा प्रयत्नशील रहती है। दूसरा, मन परिवर्तन का संस्कार। यह संस्कार मन परिवर्तन हेतु प्रभु यीशु के आह्वान को संस्कारिक और दौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जो वास्तव में पाप का परित्याग कर पिता ईश्वर के पास लौट आने का यह पहला कदम है। और तीसरा, प्रायश्चित का संस्कार। जीवन परिवर्तन, प्रायश्चित और क्षतिपूर्ति अथवा दंड मोचन की ओर व्यक्ति विशेष और कलीसिया द्वारा बढ़ाए गए कदम और प्रयासों को यह संस्कार बल देता है। इसलिए यह प्रायश्चित का संस्कार कहा जाता है। उसके बाद चौथा, पापों को स्वीकार करने का संस्कार। क्योंकि पुरोहित के समक्ष पाप बताया या स्वीकार करना इस संस्कार का अनिवार्य अंग है, इसलिए इसे पाप स्वीकार संस्कार भी कहा जाता है। और पांचवा, मेल मिलाप का संस्कार। यह पापी व्यक्ति का ईश्वर से मेल कराता और उसके जीवन प्रदान करता है।
आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में यह लिखा है, आप लोग ईश्वर से मेल कर लो। जो व्यक्ति ईश्वर के करुणामय प्रेम से जीता है वह ईश्वर के इस आह्वान के पालन हेतु सदा तत्पर रहता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षण नंबर 1422 से 25 तक अपने भाई से मेल करने जाओ, इसलिए इसको मेल मिलाप संस्कार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे पुनर्मिलन संस्कार कैसे ग्रहण करें, पुनर्मिलन संस्कार द्वारा हमें क्या मिलता है, क्या आशीष किए जाते हैं, रोगी विलेपन संस्कार, पुरोहिताभिषेक संस्कार, विवाह संस्कार आदि बाकी है। हम आने वाले वीडियो में उन बातों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आशा है आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करके लाभान्वित होंगे। सबको जय श्री राम।